start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly in the really. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, बैक टू द डेली रूटीन, यानी कि रमज़ान चले गए हैं और उसके बाद आज मैं पहले दिन जो है ना इस तरह से नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि रमज़ानों में भी ना मैंने इतनी कोई सहरी वहरी नहीं की थी, मतलब इतने जैसे पराठे वराठे नहीं खाए कुछ। तो आज जो है ना मैं काफ़ी दिनों बाद नाश्ता बना रही थी, तो बिल्कुल अपनी ये रूटीन में आ चुकी हूँ मैं। अच्छा, एक महीने जो है ना वो किस तरह से गुज़र गए रमज़ान के पता ही नहीं चला, और इतनी तेज़ी से रमज़ान गए हैं कि बिल्कुल यकीन ही नहीं आता। यानी बड़े तो बड़े, बच्चे तक जो है ना वो भी यही कह रहे हैं कि रमज़ान इतनी जल्दी चले गए। तो जनाब, वाकई रहमत का महीना आया और गुज़र भी गया, और अब हम जो है अल्लाह ताला हमें अब नेक्स्ट रमज़ान दिखाए ना दिखाए। तो जनाब, बस अब यहाँ पर जो है सुबह का आगाज़ हो गया, और सुबह होते ही जो है बस किचन में आ गई हूँ और आके सबसे पहले नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो है अभी बच्चे चूँकि सो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं तो फिर अकेले ही नाश्ता करती हूँ। तो इस वक्त भी मैं अपने लिए बस एक छोटा सा जो है ना वो अंडा फ्राई कर रही थी। मैंने कहा चलो आज मैं अंडे से करूँ। हालांकि मुझे जो है ना, अगर कोई रात का बचा हुआ सालन या सब्ज़ी कुछ होती है ना, तो उससे नाश्ता बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो बस आज मैंने बस अंडा फ्राई कर लिया। मैंने कहा चलो भाई आज हम अंडा पराठा और गरम गरम चाय के साथ नाश्ता करते हैं, और सोचते हैं कि इसके बाद क्या करना है, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो दोपहर की जो तैयारी होती है ना, वो भी मुसलसल मेरे जहन में घूम रही होती है कि अभी हमने लंच में क्या बनाना है। तो जनाब, नाश्ता भी हो गया, तो साथ साथ जो है अब पहले मैं चूल्हे की सफाई कर लूँगी, क्योंकि कुछ भी गिर जाए ना तो वो चूल्हे में इतना स्टेन आ जाता है। तो पहले ना मैंने कहा कि पहले मैं उसकी अच्छे से सफाई कर लूँ, और उसके बाद ही जो है ना मैं अभी कुकिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अभी मैं ये सोच ही रही थी तो मैंने अपनी छोटी बेटी से पूछ लिया, तो उसने मुझे बता दिया था कि मम्मी आज जो है ना खुश्का और चिकन आलू का सालन बनाने, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है ये। तो मैंने कहा कि चलो मैं ये बना देती हूँ, और साथ में खीर भी बना रही थी मैं। तो ये खीर का ये था कि वो ये जो प्याली में मैंने डाला है ना वो चीनी थी, तो असल में चीनी में जो है ना वो थोड़ी चोटियाँ लग गई थी। तो मैंने कहा अब इसको कैसे यूज़ करें, तो मैंने चीनी को प्याली में डाला और उसके अंदर पानी डाल दिया, तो उस तरह जो है ना वो चूटियाँ ऊपर आ गई। तो मैंने पानी को ड्रेन कर दिया और वो शुगर मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो किचन में रहते हुए जो है ना वो थोड़ी थोड़ी हमारी अकल भी चल रही होती है कि किस काम को किस तरह किया जाए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने कहा कि चलो अब मैं खुश्का भी चढ़ा दूँ और चिकन आलू का सालन भी। तो जब मैं ये मतलब जब कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी चलते हैं आज जो है ना हम लोग लंच पर बाहर चलते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, नेकी और पूछ पूछ, चलो बिल्कुल चलते हैं। तो मैंने कहा कि चलो, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो पहले मैं उनके लिए दोपहर के लिए भी पहले लंच भी बना दूं, और जाहिर है कि हम दोपहर में जा रहे हैं तो रात में तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं एक साथ ही ना पहले ये खाना बना देती हूँ, फिर हम बाहर चले जाएंगे। तो अभी मैंने चावलों में पहले जो है ना सबसे पहले प्याज ब्राउन किया, साथ में उसमें हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दिया, और प्याज ब्राउन करने के बाद जो है ना जो चावल मैंने तकरीबन 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे, मैंने वो चावलों को डाल दिया उसके अंदर।
नमक डाल दिया, थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल दी और अब जो है बस इतना ही पानी डालूंगी जितने मतलब चावलों को, क्योंकि दम देना है। तो मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है। और दूसरी साइड जो है ना जल्दी जल्दी मैंने कहा कि चलो प्रेशर कुकर में ही जो है ना वो चिकन बना लूँ। तो इसके लिए मैंने जो है ना पहले मैंने तो दूसरे पैन रख दिया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब जल्दी है, तो मैंने पैन को जो है ना वो चेंज किया कुकर में। और अब जल्दी जल्दी मैं प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल लिया और साथ में चिकन और आलू को जो है ना बस अब थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी। भुनाई का मकसद सिर्फ ये होता है ना कि वो जो चिकन का थोड़ा सा जो पानी होता है, जो उसकी बू होती है ना, वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा अदरक लहसुन डाल के भुनाई कर दी और जो प्याज मैंने ब्राउन किया था उसको भी मैंने इसके अंदर पीस कर डाल दिया है। और यहाँ पर बस मैं 2 हाथ ही भुनाई करूँगी और इसके अंदर जो इसके सारे जो स्पाइसेस हैं वो डाल दूँगी, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और पिसी धनिया, इसको डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। अच्छा, मैं इस सालन को बनाते हुए ना थोड़ा सा ये करती हूँ कि टेस्ट डेवलप करने के लिए जो ये कोरमा मसाला होता है ना शान का या किसी का भी, तो उसमें से ना बस मैं 1 चम्मच ही डाल देती हूँ पूरे सालन में। 1 चम्मच के करीब बस मैं इसके अंदर ये मसाला डाल देती हूँ, तो उससे जो है ना ये इतना अच्छा सालन हो जाता है और बिल्कुल जो है ना वो कोरमे वाली खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी 2 अदद काट रही हूँ ताकि मैं इनको भी जो है वो पीस लूँ थोड़े से पानी के साथ। और इसको मैं जब चिकन को अच्छी तरह भून लूँगी ना, जब वो अपना सारा उसका तेल सेपरेट हो जाएगा ना चिकन में, तब मैं इसे डाल दूँगी। तो ईद के बाद से जनाब ये है ना कि जब अब हम आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आ रहे हैं, कुकिंग वगैरह शुरू हो गई है डेली की। वरना रमज़ानों में तो ये होता था ना कि बस वो उठ रहे हैं, अफ्तार बना रहे हैं और साथ ही मैं कुछ ना कुछ खाना वगैरह भी बना लेती थी उसी वक्त। लेकिन जब ये डेली रूटीन आ गए ना, तो जब हमें सुबह उठना होता है, पहले नाश्ते की तैयारी, फिर दोपहर के खाने की तैयारी, फिर शाम की चाय की तैयारी और फिर रात का तो ये मुसलसल काम हो रहे होते हैं। तो अभी रमज़ान की रूटीन से थोड़ी थोड़ी निकल पा रही हूँ मैं और अपनी डेली रूटीन में आ गई हूँ। तो अभी ईद के बाद से तो जो है 2-3 दिन 4 दिन जो है ना वो सिर्फ बहुत ही हैवी खाने लाइक बिरयानी, कोरमा, निहारी और ये सारी चीज़ें चली हैं ना। तो उसके बाद से फिर ये हुआ कि नहीं अब थोड़ा ना हल्का खाना बना लें। लेकिन मेरी बेटी ने फिर फरमाइश कर दी कि नहीं कोई आपने इस तरह की चीज़ नहीं बनानी है, मुझे अभी कल जो है ना वो खुश्का ही चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा हो जाता है मेरे लिए कि बच्चों के पसंद का खाना बना लें। तो जनाब यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया और सफाई भी हो गई और अब मैं जल्दी से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को जो है निकलना है बाहर। तो बच्चियों ने आपस में डिसाइड कर लिया था कि अभी हम लोग जो हैं रेस्टोरेंट जाएंगे बैम्बू। तो जनाब यहाँ पर जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र हो रहा था और बादल इतने खूबसूरत थे जो कि अभी इस वीडियो में इतने अच्छे नहीं लग रहे, लाइक जो नेकेड आई से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो और धूप भी निकली हुई थी और जैसे कि बारिश की पेशगोई की हुई थी, तो हवा भी बहुत अच्छी थी, बहुत ठंडी और मौसम बेहद खुशगवार था। और इतने बड़े बड़े आसमान पे बादल बने हुए थे, तो वो दूर से देखने में ऐसे लग रहा था ना कि जैसे कि वो पहाड़ हैं। तो भाई हम लोग लंच के लिए निकल गए थे और रोड शुक्र है कि बहुत ही क्लियर मिला था, वरना
जब भी बाहर निकलने का सोचो ना तो मेरे तो सर में दर्द हो जाता है कि पहले ट्रैफिक की इतनी होती है। तो शुक्र है कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए और ये तारिक रोड में ही है। तो यहाँ पर अब हम लोग पहुंच चुके थे और ये रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत, लाइक देखें इतना अच्छा है बयान इनका, तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। तो ये ख़ास और अच्छी बात होती है हमारे रेस्टोरेंट की कि उसको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करते हैं और उनको देखकर ही पहले दिल खुश हो जाता है बंदा। अभी खाने का ऑर्डर दिया नहीं हमने, लेकिन अभी इनके जो डेकोरेशन है उन सबको देखकर ही इतना दिल खुश हो गया। तो जब ये होता है ना कि कभी हम घर से बाहर खाना खाने जाते हैं तो मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है, क्योंकि घर में जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं, किसी को टेबल पे सर्व कर रहे हैं, फिर उठाना रखना, बर्तन साफ करना, इतने ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो ये जब मौका मिलता है ना बाहर खाने का और हमें कोई सर्व कर रहा होता है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बैठे हुए अभी सारे जो मेरी बेटियां हैं वो डिस्कस कर रही थी कि क्या ऑर्डर करना है, तो मैंने कहा कि भाई जो आप लोगों की पसंद वो कर लो। Mr. Fuzzy, तो जनाब यहाँ पर पहले जो है इन लोगों ने तो हॉट एंड सॉर सूप का ऑर्डर दिया, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो जब तक हम ये इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे तो जब तक जो है इन लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, और इसके बाद जो है डायनामाइट प्रॉन्स भी मंगाया था, जो कि साइड डिश ही थी, लेकिन ये बहुत ही अच्छी डिश थी। मतलब प्रॉन्स जो है ना ये बच्चियों को बहुत पसंद है, लाइक मुझे इतना पसंद नहीं है, बल्कि मैं ये समझ रही थी कि शायद चिकन की कोई डिश है तो मैंने उसको खा लिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई ये तो प्रॉन्स है। तो ये डिश भी बहुत ही मज़ेदार थी, लेकिन प्रॉन्स था तो इसलिए फिर ना मैंने इसे नहीं खाया, लेकिन ये बच्चियों को बहुत ही पसंद आया और बहुत ही तारीफ़ कर रही थी इस डिश की। तो यहाँ पर ये कि यहाँ का खाना ना बहुत ही अच्छा था और यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा था, इतना पुरसुकून माहौल और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि खाने के वक्त में अगर माहौल बहुत ही पुरसुकून होना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही बात थी, यहाँ पर खाना सर्व हो चुका था और बस खाना खा रहे थे, तो साथ मैंने ड्रिंक में जो है ना वो मार्गरीटा मंगा लिया था, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हालांकि अगर मैं घर पे बनाऊं तो ये बहुत ही कम कीमत में बन जाता है, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो फिर माशाल्लाह इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस होती है। लेकिन चलें, कभी कभार बाहर के भी खा लेना चाहिए और बाहर के भी पी लेना चाहिए। हर वक्त तो नहीं होता ना कि बस घर में बनाएं और खाएं। तो बस यहाँ पर जो है ये लंच जो है वो स्टार्ट हो चुका था और बहुत ही मज़े से खाया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का दिन जो है ना हमने बहुत ही अच्छा गुजारा। तो इस तरह जो है ना कभी कभार बस चले जाना चाहिए, घर की थकावट भी दूर हो जाती है, माहौल अच्छा और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे तो यहाँ का खाना बहुत पसंद आया और खाना जो है तकरीबन अब हमारा बस फिनिश ही होने वाला था, हम लोगों ने खा लिया था और बस अब चलने की तैयारी करते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा आज का हमने। मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।